डीएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हाजिर होकर जो है जिला न्यायाधीश छुट्टी पे थे, अपर जिला न्यायाधीश जो है उस दिन चार्ज पे थे। उन्होंने ये अजय मिश्रा हाजिर होने का समय एप्लीकेशन 12 बजे तक पड़ती है और सुनवाई 12 बजे के बाद होती है सीजीएम के यहाँ। लेकिन इनकी एप्लीकेशन ही पड़ गई, ये खारिज भी हो गई, उसी दिन जिला जज के यहाँ पड़ भी गई। कि हमें उम्मीद है ये कंटिन्यू बहस होनी चाहिए, इसमें 2-3 दिन बहस होकर ये आदेश सुरक्षित होकर फिर फैसला आएगा। 22 साल पहले लखीमपुर के तिकोनिया में हुआ प्रभात गुप्ता हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि 22 साल बाद अब 16 मई को इस मामले में फैसला आने वाला है। और ये फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में जिस व्यक्ति पर सबसे बड़ा आरोप लगा था वो था मौजूदा वक्त में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया था, प्रभात गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने का। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई। क्या था ये पूरा मामला, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रभात गुप्ता के भाई हैं। क्या हुआ था, ये कैसे घटनाक्रम हुआ, आपके भाई की कैसे हत्या हुई थी? पंचायत चुनाव को लेकर इन लोगों में आपस में विवाद हुआ था। उस पर सुभाष ने कहा था कि जो है हम तुम्हें टेनी से कह के मार देंगे या मरवा देंगे। उसके बावजूद जो है कुछ दिन के बाद 10 दिन बाद 15 दिन के बाद भाई घर से निकले, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ टेनी मिश्रा के ऊपर गोली मारने का। कनपट्टी पे उन्होंने गोली मारी और सुभाष ने पेट में गोली मारी। इन लोगों ने दूसरे तीसरे दिन सीबीसीआईडी जांच के आदेश करा लिए। फिर हम लोग दौड़ते रहे, सीबीसीआईडी जांच आदेश जो है वापस हुए अक्टूबर 2000 में। लेकिन फिर इंस्पेक्टर टीवी सिंह ने उसमें ये लिख के भेज दिया कि विवेचना हम नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर दबाव है। हम लोग आईजी जोन से मिले, आईजी जोन ने जो है उस पूरे मामले को समझा और एक स्पेशल एसआईएस का गठन किया और 3 लोगों के अधीन जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन इन लोगों ने जो है एक अरेस्ट स्टे ले लिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। जब अरेस्ट स्टे मानी हाईकोर्ट से हम लोगों ने दाखिल किया कि खारिज किया जाए, तो अरेस्ट स्टे खारिज करने का आदेश हुआ। लेकिन ये लखीमपुर कोर्ट में इन्होंने समय समय पर जब चाहते थे 1-1 महीना ले लेते थे। और ये जो है माननीय न्यायालय के आदेश में ये फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की इनकी गिरफ्तारी के लिए। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। हम लोगों ने करीब 50 बार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट में नई नई याचिका दाखिल की। लगभग 50 बार आपको कहना पड़ा, हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। तब छोटे से लेकर बड़े मामले पर हाई कोर्ट आना पड़ा। हम लोगों ने जिला न्यायाधीश महोदय को, सीजीएम को पार्टी बनाया कि साहब यहाँ से निर्देश इन जजों को दिया जाए कि इनकी चार्जशीट लग चुकी है, स्टे खारिज हो चुका है, इनको गिरफ्तार किया जाए। जब माननीय हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया, जब इन्होंने अपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिला शासकीय अधिवक्ता ने डीएम लखीमपुर को लिखा कि 25 जून को अजय मिश्रा मनचाहे जज के सामने पेश होते हैं और समय के विपरीत, क्योंकि जिस तारीख को सीजीएम के आदमी हाजिर होता है उस तारीख को सीजीएम बहस जमाना खारिज करता है और दूसरे दिन जिला जज के सेशन में जाके एप्लीकेशन डाली जाती है। लेकिन इनके यहाँ समय उसी दिन पड़ी, खारिज कब हुई किसी को मालूम नहीं चला। और जो है उसी दिन जिला जज ने जिला जज छुट्टी पे थे, अपर जिला जज ने मौके पे इनकी जमानत सुन ली। शाम को 3 बजे जिला शासकीय अधिवक्ता ने उस पत्र में लिखा कि मैं कहता रहा, सरकार की ओर से कहता रहा कि समय दे दीजिए, हमें अपने तथ्य रखने हैं। लेकिन उन्होंने जेल ना भेजते हुए जिला हॉस्पिटल भेज दिया और दूसरे दिन जमानत अजय मिश्रा को दे दी। एक मिनट राजीव जी, मैं इस पूरे मामले को फिर से एक बार समझना चाहता हूं कि आखिर ये जो अजय मिश्रा ने हाईकोर्ट के निर्देश पर इनको सरेंडर करना पड़ा, अगर ये कहा जाए, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाए, तो ये गिरफ्तार किए गए। ये कौन सी तारीख थी और फिर कैसे कानून का माहौल बनाते हुए अजय मिश्रा ने अगले ही दिन, वो जेल न जाकर के अस्पताल में भर्ती होते हैं और उसके बाद अगले ही दिन उनको जमानत मिल जाती है। ये पूरा किस तरीके से प्रकरण था? ये मई 2001 में हाई कोर्ट ने, जब हम लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी तो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। मई के बाद
ये उससे पहले जो है हर महीने एक एक एप्लीकेशन देते थे। दिसंबर में दी, जनवरी में दी, फरवरी में दी, और संबंधित कोर्ट इन्हें समय दे देता था। इनके ये समय मांगते थे, मेरी तबीयत ख़राब है, इन्हें 1 महीने का समय मिल जाता था। ये समय देते थे कि हमारे वकील की तबीयत ख़राब है, इन्हें समय मिल जाता था। इस बात से हम लोगों ने एक मुकदमा हाई कोर्ट में किया था। जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया, जब उनके दबाव में ये हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद संबंधित अपर जिला न्यायाधीश चंद्रमा सिंह ने इन्हें जमानत दी। और मुझे तो यहाँ तक भी मालूम चला 25 तारीख जो कौन सी थी, 25 जून 2001 को जी। जिस दिन जमानत दी और अगले दिन 25 तारीख को ये हाजिर हुए और अगले दिन जमानत मिल गई। ये कैसे क्या हुआ? यही बात पे जिला शासकीय अधिवक्ता ने टिप्पणी की है कि ये कानून तोड़कर, कानून के तरीके नए बनाकर, और क्या हुआ था? उन्होंने हाजिर हुए, हाजिर होकर जो है जिला न्यायाधीश छुट्टी पे थे, अपर जिला न्यायाधीश जो है उस दिन चार्ज पे थे। उन्होंने ये अजय मिश्रा हाजिर हुए। हाजिर होने का समय एप्लीकेशन 12 बजे तक पड़ती है और सुनवाई 12 बजे के बाद होती है सीजीएम के यहाँ। लेकिन इनकी एप्लीकेशन ही पड़ गई, ये खारिज भी हो गई, उसी दिन जिला जज के यहाँ पड़ भी गई। ये परिपत्र में उल्लेख है, मेरे पास उसके सबूत हैं। और उन्होंने जो है उस बात को, उन्हें हमारे वकील कहते रहे, हॉस्पिटल ना भेज के एक स्थानीय डॉक्टर संजीव भल्ला जी ने लिखा इन्हें हार्ट की बीमारी है, और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। जिला शासकीय दूसरे दिन 11 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। मतलब बिना जेल गए ही उनको जमानत दे दी गई। अच्छा। हाँ, फिर आगे क्या, कैसे लड़ाई कठिन हो गई? फिर आगे क्या हुआ? हम लोग जो है जमानत खारिज करने के लिए पिटीशन दाखिल कर रहे थे। जो जिला शासकीय अधिवक्ता ने ये फाइल दाखिल की जिला न्यायाधीश डीएम साहब को कि इनकी जमानत रद्द की जाए। वे यहाँ तक हाई कोर्ट आते आते फाइल ही चोरी हो गई और आज तक जमानत कैंसिलेशन का मुकदमा दाखिल ही नहीं हो पाया। फिर हमें 2003 में जमानत कैंसिलेशन की फाइल ढूंढ पाए, तो उसमें एडीएम साहब से मिले। एडीएम साहब ने यहाँ एफिडेविट भेजा, लेकिन जब तक ये मुकदमे ही बरी हो गए। चस्ती गवाह होने के बावजूद अभी हम जमानत की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने मुकदमा ही अपना विड्रा कर लिया। उस जमाने मतलब जो ट्रायल शुरू हुआ लखीमपुर कोर्ट में आपके भाई प्रभात गुप्ता के मर्डर का, उसमें अजय मिश्रा लोअर कोर्ट से बरी हो गए। लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। 2 चस्ती गवाह होने के बावजूद भी हमारी बातें, हमारे तथ्य, हमारी एप्लीकेशन हमारी मानी नहीं। और फिर आगे क्या हुआ? मतलब आप समझ लीजिए, जिस जज साहब ने इन्हें बरी किया है, उन जज साहब के सामने जब हम गवाह के संबंध में एप्लीकेशन देते थे, वो एप्लीकेशन हमारी खारिज कर देते थे, हमें समय नहीं देते थे बहस करने का। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये उस आदेश में भी लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर आप लोग कैसे आगे? जो है स्टेट अपील करना चाहते थे, अपनी ओर से अपील करना चाहते थे, लेकिन ये स्टेट अपील नहीं दाखिल करने दे रहे थे। फिर हमने डीएम साहब से शिकायत की, डीएम साहब ने उनसे डीजीसी से चार्ज वापस ले लिया। फिर हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले, राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट आदेश जारी किया। जब हम लोग सरकार की ओर से अपील दाखिल न्यायालय में करा पाए, फिर हमने अपने पिताजी के नाम से रिवीजन दाखिल की, क्योंकि वो वादी थे। फिर इनका जो है यहाँ से वारंट बना, एडमिट हुई, उस आदेश के खिलाफ जो बरी किए गए थे, इन्होंने अपनी जमानत कराई। जमानत कराने के बाद वह मुकदमे में तारीख पे तारीख पड़ती रहीं। 2013 में लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई जल्दी की जाए। उसके बावजूद 2018 में फैसला सुरक्षित हो गया। 2018 में, मतलब अगर ये कहा जाए कि 2013 से सुनवाई हुई, 2013 से सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, और 2013 से 2018 तक सुनवाई होती रही, और 2018 में ऑर्डर हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। फिर आगे क्या हुआ? ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर आया कभी कि नहीं आया? आदेश आया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है समय समय पर कि 6 महीने तक, जघन्य अपराध होने पर 6 महीने तक आप जो है फैसला सुरक्षित रख सकते हैं, 6 महीने से आगे नहीं रख सकते हैं। जब इन्होंने फैसला नहीं दिया 8 महीने तक, तो हम लोगों ने फिर एक एप्लीकेशन डाली, तब इस मामले का फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप फैसला नहीं दीजिए। ऐसे मामले कई ऐसे हैं। हमने रूलिंग्स लगाई तो उन्होंने इस फाइल को रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद 4 साल में सिर्फ एक तारीख मिली। हम तारीख मांगते रहे, तारीख ही नहीं मिली। हमने मजबूरी में आकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की दिसंबर 2021 में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की, वहाँ पे सुनवाई का नंबर आया, लेकिन उसके बाद लोड ज़्यादा था, सुनवाई नहीं हो पाई। हम मेंशन कराते रहे, जो वहाँ पे तारीख नहीं मिल पाई, वो पेंडिंग अभी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का। इस बीच में हमने 5 अप्रैल को हमने माननीय उच्च न्यायालय में इस मुकदमे से संबंधित
एक जो है एप्लीकेशन फिर न्यायालय को बताया, साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अभी तक हमें न्याय नहीं मिल पाया, हम लोग न्याय चाहते हैं। ऑर्डर रिजर्व नहीं, अभी ऑर्डर नहीं आया। हाँ नहीं, ऑर्डर तो रिलीज हो गया, हाँ, फैसला नहीं आया है। अब हाँ, इस पे मामले की सुनवाई का आदेश किया जाए। तो उन्होंने ये लिखा इस आदेश में, 7 अप्रैल 2022 के आदेश में लखनऊ की डबल बेंच ने ऑर्डर किया कि इस मामले पर जो है 4 साल तक सुनवाई नहीं हो पाई है 2018 से अब तक, इसलिए 16 मई 2022 अंतिम तारीख सूचीबद्ध किया जाए। मतलब अगर हम आसान भाषा में कहें राजीव जी, तो 16 मई को इस मामले में फैसला आएगा? नहीं, 16 मई, 16, 17, 18, 19 3-4 तारीख में ये बहस पूरी हो जाएगी। जो भी बात हम लोगों को कहनी है हम अपने वकील के माध्यम से कहेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी बात अपने आप नहीं कह सकते। हम अपनी बात 16 तारीख के बाद से इसमें फिर से बहस शुरू होगी। बहस 2-3 दिन में हो जाएगी, हमें उम्मीद है। ये कंटिन्यू बहस होनी चाहिए, इसमें 2-3 दिन बहस होकर ये आदेश सुरक्षित होकर फिर फैसला आएगा। एक ये फिर कहा जा सकता है कि आपके भाई प्रभात गुप्ता मर्डर केस में एक बार फिर से मतलब नए सिरे से एक शुरुआत होगी, उम्मीद जगेगी कि शायद न्याय हो पाए। देखिए, हम न्याय ही मांग रहे हैं। लखीमपुर में न्यायालय ने हमारा पक्ष नहीं सुना, 22 साल, 21 साल, 20 साल लगातार हम लोग सुनाते रहे, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से हमें उम्मीद थी हमें जो है न्याय मिल जाएगा, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती रही। लेकिन इस बार हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ हमारे साथ न्याय करेगा। हमारे भाई की हत्या हुई है और प्रभात गुप्ता की हत्या जबरन की गई, कोई मतलब नहीं था। राजनीति हर आदमी को करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में हत्याओं का दौर नहीं होता है। ये जो आप 16 मई से जो होगी तो उसमें आपको अपना पक्ष रखेंगे, अब बहस होगी? जी, हम लोग अपने वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सेशन ट्रायल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बहस हुई थी, उसी बहस पे हम ये बताएंगे कि हमारी ये बात नहीं सुनी, ये बात नहीं सुनी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। उसी पे बहस होगी, कोई सेशन ट्रायल यहाँ नहीं होने जा रहा है। अब उसके बहस के बाद ये फैसला हाईकोर्ट देगा। अब माननीय उच्च न्यायालय ये फैसला देगा कि ये लखीमपुर का फैसला सही किया गया है या उसे पलटेगा। हमें न्याय की उम्मीद है, हमें उम्मीद है अजय मिश्रा टेली के खिलाफ सजा होगी। ये प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता, जो लगातार 22 साल से अपने भाई की हत्या के मामले में कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। पहले इनके पिता अपने बेटे की हत्या में पैरवी कर रहे थे, पिता लड़ते लड़ते देहांत हो गया, और अब राजीव गुप्ता इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 16 मई को इस मामले में एक बार फिर से बहस शुरू होगी, और उम्मीद है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रभात गुप्ता मर्डर केस में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला जल्द सुनाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।